नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की अब तक की 50 प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। तमिलनाडु में मौसम का कहर, भारी बारिश के चलते ढहा मकान, 4 बच्चों समेत 9 लोगों की हुई मौत। कैप्टन अमरिंदर बोले, पीएम मोदी ने माफी मांगी, कानून भी वापस ले लिया, अब आंदोलन जारी रखने का क्या फायदा। हसन अली ने 8 दिन में बदला पाकिस्तान का मूड, बांग्लादेश के टॉप से लेकर लोअर ऑर्डर तक को उधेड़ दिया। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान, पाकिस्तान को भारत या अमेरिका से नहीं बल्कि खुद से ही है सबसे बड़ा खतरा। कृषि कानूनों को लेकर सीएम भूपेश का बड़ा बयान, कहा जब कोई रास्ता नहीं बचा तब केंद्र सरकार ने वापस लिया कानून। योगी सरकार ने सरकारी पेंशनर्स को दी राहत, पेंशन देने का तरीका बदला, अब रिटायर होने के 2 महीने के अंदर देना होगा पेंशन प्रमाण पत्र। पाकिस्तान में प्रदूषण से बुरा हाल, लोग स्मॉग से हो रही दिक्कतों को कोविड समझ रहे हैं। 580 साल बाद लगा सबसे बड़ा आंशिक चंद्र ग्रहण, अमेरिका में पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसा ही दिखेगा नजारा। पीवी सिंधु की क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार जीत, महज 35 मिनट में विरोधी को किया परास्त। पंचायती राज सम्मेलन में सीएम भूपेश का बड़ा ऐलान, सरपंचों को 50 लाख तक की राशि स्वीकृत करने का होगा अधिकार। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तीखा प्रहार, बोली हत्यारों को बचाने वाले माफी मांग रहे हैं। व्यापम और पीएससी की परीक्षाएं एक ही दिन, अभ्यर्थी हुए परेशान, काली पट्टी लगाकर एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा, सबको विश्वास में लेकर फिर लाए जाएंगे कृषि कानून। रायपुर में बस किराया 80 रुपए, ऑटो का लग रहा 150 रुपया। भाटागांव बस स्टैंड में उतरकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं यात्री। प्रभुदेवा पूरे 2 साल बाद एक्टिंग में करेंगे धुआंधार वापसी, फिल्म जर्नी में आएंगे नजर। अफगानिस्तान क्रिकेट का भविष्य तय करेगी आईसीसी। फुट फुट कर रोए चंद्रबाबू नायडू, कहा जब तक सत्ता में नहीं आऊंगा विधानसभा में प्रवेश नहीं करूंगा। पाकिस्तान ने जीता पहला टी20 मैच, 4 छक्के लगते ही सन्न रह गया बांग्लादेश। रविवार सुबह दिल्ली के राजीव चौक से केंद्र सचिवालय के बीच नहीं चलेगी मेट्रो, मेंटेनेंस कार्य पूरा होते ही नॉर्मल होगी आवाजाही। उत्तर प्रदेश में 3 सगी बहनों ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। कृषि कानून की तरह आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को भी लें वापस, बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर। आंध्र प्रदेश में फंसे 20 मजदूरों को जिला प्रशासन ने 2 दिन में छुड़ाया, श्रमिकों को घर तक पहुंचाने का भी किया इंतजाम। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि, राहुल ने भी अपनी दादी को किया नमन। कृषि कानून वापस लिए जाने पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। दिल्ली में मौसम बना मुसीबत, प्रदूषण से जल्द नहीं मिलेगी राहत, दिन भर छाई रहेगी धुंध। कृषि कानूनों को लेकर सीएम केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, बच सकती थी किसानों की जान। टीम पेन ने छोड़ी ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम की कप्तानी, अश्लील मैसेज भेजने का लगा था आरोप। भारतीय ऐप कू का जलवा, एशिया के टॉप 3 हॉटेस्ट प्रोडक्ट में नाम शामिल। पोलैंड के सैनिकों पर लगातार हमला कर रहे शरणार्थी, देश में जबरन घुसने की कोशिश तेज, अब तक 100 लोग हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार लाएगी गौ टैक्स, गौ उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी। जगदलपुर में 87,000 दियों की रोशनी से जगमगाया दलपत सागर। किडनी चोरी के आरोपी डॉक्टर की हुई जमकर पिटाई, बयान दर्ज कराने पहुंचे थे बिलासपुर से रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए लगे 2.5 करोड़ से अधिक टीके, अब तक 85 लाख लोगों को लगे दोनों डोज। आरटीपीसीआर टेस्ट में महज 1 मिनट की देरी, गर्भवती महिला के लिए बनी बड़ी मुसीबत, इंडिगो ने फ्लाइट में बोर्डिंग से रोका। तीनों कृषि कानूनों की वापसी से भड़की कंगना रनौत, कहा जहां कानून सड़क पर बनने लगे वो एक जिहादी राष्ट्र। पाकिस्तान में महिला विधायक का अश्लील वीडियो वायरल, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका का दावा, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने जुलाई में लगाया था दुनिया का चक्कर, अचानक परमाणु हमले की जताई है आशंका। रूस और चीन के लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में की घुसपैठ, जापान सागर में बढ़ा तनाव। इजरायल को लगा बड़ा झटका, रक्षा मंत्री के घर तक ईरान के जासूसों ने बनाई है अपनी पहुंच। बिहार में जज पर थानेदार और दरोगा ने तानी पिस्तौल, चेंबर में घुसकर पीटा। 3 कृषि कानून वापस लेने पर बोली सोनिया गांधी, 700 किसानों का बलिदान रंग लाया। सरकार ने पीएम किसान योजना में किया बड़ा बदलाव, अब देना होगा डॉक्यूमेंट वरना नहीं मिलेंगे पैसे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले, 459 लोगों की गई है जान। गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई का जाल, रिश्वत मामले में रत्नाकर बैंक के 2 बड़े अधिकारी हुए गिरफ्तार। एबी डिविलियर्स ने लिया क्रिकेट से संन्यास, आईपीएल में आरसीबी के साथ भी सफर हुआ खत्म। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन ठप, नदी में फंसे 10 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू। घातक वस्तु ले जाने के संदेह में मुंद्रा बंदरगाह पर कंटेनर हुआ जब्त, रेडियो सक्रिय पदार्थ होने की थी आशंका। अमेरिका में अस्थायी प्रवेश चाहते हैं हजारों अफगान, 28,000 से ज्यादा लोगों ने किया है आवेदन।
विश्व बैंक ने दी रिपोर्ट, इस साल दुनिया भर से भारतीयों ने अपने घर भेजे 6.5 लाख करोड़ रुपए। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।